इस वीडियो में आज हम आपको 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताने वाले हैं जिनमें निवेश करने पर आपको 50% तक मुनाफा मिल सकता है। इनमें से 2 शेयरों को HDFC सिक्योरिटीज़ ने और 1 स्टॉक को जियोजीत BNP पारिबा ने खरीदने की सलाह दी है। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करने की सोच रहे हैं या फिर किसी अच्छे स्टॉक की तलाश में हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए जानते हैं इन तीनों स्टॉक्स के बारे में। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। हमारा पहला स्टॉक है शोभा लिमिटेड। ब्रोकरेज फर्म HDFC सिक्योरिटीज़ की माने तो इस स्टॉक से अगले 1 साल में 50% तक रिटर्न मिल सकता है। HDFC सिक्योरिटीज़ ने इस स्टॉक को 1024 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है, जबकि इसका अभी का भाव करीब 628 रुपये 15 पैसे है। शोभा लिमिटेड का पिछले 1 साल का प्रदर्शन काफ़ी कमज़ोर रहा है। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स के मुकाबले इस शेयर ने करीब 38% कम रिटर्न दिया है। कंपनी को ED और इनकम टैक्स की कार्रवाइयों का भी सामना करना पड़ा था, इसके चलते भी यह स्टॉक नीचे गिरा था। हालांकि HDFC सिक्योरिटीज़ का कहना है कि इस स्टॉक ने अब खुद को नए सिरे से रीसेट किया है और कारोबार पर अपना फोकस बढ़ाया है। इसने अपना शुद्ध कर्ज भी करीब 15 अरब रुपए कम किया है, जिससे इसकी बैलेंस शीट बेहतर और मजबूत हुई है। इसके अलावा बेंगलुरु के रियल एस्टेट मार्केट में बढ़ती मांग और इसकी पेरेंट कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति से भी कंपनी को लाभ मिलने की उम्मीद है। इस सबको देखते हुए HDFC सिक्योरिटीज़ ने शोभा लिमिटेड को खरीदने की सलाह दी है। अब आते हैं हमारे दूसरे स्टॉक्स पर, जो है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। यह ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाने वाली दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। ब्रोकरेज फर्म जियोजीत BNP पारिबा का अनुमान है कि यह शेयर आगे 134 रुपये के भाव तक जा सकता है। अभी यह शेयर 99 रुपये 55 पैसे के भाव पे है, यानी यहाँ से ये स्टॉक करीब 34.5% का रिटर्न दे सकता है। जियोजीत ने कहा कि जून तिमाही में संवर्धना मदरसन ने सभी बिजनेस सेगमेंट में शानदार प्रदर्शन किया था। इसका रेवेन्यू सालाना आधार पर 27% बढ़ा था। साथ ही कंपनी ने इनपुट लागत में भी कमी की थी, जिसके चलते इसका ऑपरेटिंग मार्जिन 67% बढ़ गया था। संवर्धना मदरसन पर ब्रोकरेज इसलिए भी बुलिश हैं क्योंकि कंपनी सिरमा याचियो और DR स्नाइडर जैसी 3 कंपनियों का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया में है। ये अगले वित्त वर्ष से इसके रेवेन्यू में 1.4 अरब डॉलर की बढ़ोतरी कर सकते हैं। हमारा तीसरा और आखिरी स्टॉक्स है नुवाको विस्तास कॉर्पोरेशन। ब्रोकरेज फर्म HDFC सिक्योरिटीज़ ने हाल ही में इस कंपनी के मैनेजमेंट से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद ब्रोकरेज ने जो रिपोर्ट जारी की उसमें उसने इस शेयर को 475 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ खरीदने की सलाह दी है। यानी कि अगर यह टारगेट प्राइस छुआ तो अभी के भाव से आपको करीब 27% का रिटर्न मिल सकता है। नुवाको विस्तास अपने लागत के साथ कर्ज को घटाने पर फोकस कर रही है, जो HDFC सिक्योरिटीज़ को पसंद आया है। कंपनी अपने कारोबार में कोई और विस्तार करने से पहले अपने कर्ज को घटाकर EBITDA के 2 गुना पर लाना चाहती है। HDFC सिक्योरिटीज़ ने यह भी कहा कि उसे कंपनी के EBITDA यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वित्त वर्ष 2022 से 2025 के दौरान करीब 28% CAGR की दर से बढ़ोतरी का अनुमान है। तो ये थे हमारे आज के 3 स्टॉक्स, लेकिन हम यहाँ जाते जाते ये साफ करना चाहेंगे कि हमने स्टॉक्स को लेकर जो भी राय या टारगेट प्राइस बताई है वो ब्रोकरेज फर्मों की खुद की राय है, न कि मनी कंट्रोल की। स्टॉक्स को लेकर कोई भी फैसला करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और X यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।